Good morning to all. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning, sir. As we discussed कि क्वेश्चन नंबर 12th में थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है। 11 तक कल कर लिए थे हमने, 12th से आज हमको करने थे। देखो क्वेश्चन के पैटर्न में डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन के पैटर्न में डिफरेंस ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 11 में एक एक्सप्रेशन गिवन, हर जगह एक एक्सप्रेशन गिवन, देयर इज एन एक्सप्रेशन गिवन, और उसको उस एक्सप्रेशन को यू हैव टू डिफरेंशिएट, उस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 से जो पैटर्न स्टार्ट है 12 to 15 क्वेश्चंस में, उसमें क्या कर रखा है उन्होंने 4 क्वेश्चंस में कि एक इक्वेशन गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है और उस इक्वेशन में कुछ भी करके dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल के आनी है, निकाल के देनी है। dy बाई डी एक्स की वैल्यू कैसे पता चलती है? जब आप y को डिफरेंशिएट करते हो विथ रेस्पेक्ट टू x, तब जाके आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू पता चलती है। तो वही करना है, y विथ रेस्पेक्ट टू x। बट क्वेश्चन नंबर 11th में एक्सप्रेशंस थे और 12 to 15 क्या है, इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हमको सॉल्व करना है। तो 12th को एक बार पेंडिंग छोड़ते हुए पहले 13th करते हैं, क्योंकि उसमें डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा कम है। क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया ना सभी ने? y टू द पावर x प्लस एक्स इक्वल्स टू x टू द पावर y। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? बोलो। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि फंक्शन के ऊपर फंक्शन है। आवाज क्लियर है? आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. देखो हमने सबसे पहले ये देखा है कि देयर इज फंक्शन और उसके ऊपर फंक्शन। उसके ऊपर फंक्शन मतलब उसकी पावर फंक्शन, फंक्शन की पावर फंक्शन, बोथ इन एलएचएस एंड आरएचएस। तो पावर को नीचे उतारने के लिए तो एक ही तरीका है, बताओ क्या तरीका है? बताओ। Log. लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब पिछले इन क्वेश्चंस में कुछ एक होमवर्क दिए थे मैंने, शायद उसमें से कोई डाउट थोड़ा नहीं किसी को, शायद 9th में होमवर्क दिया था, ये 7th दिया था, ऐसा कुछ दिया था, एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, Nine. 9th दिया था। तो उसमें तो डाउट नहीं है, हो गया था वो सॉल्व? Yes. No, yes, sir. Yes, sir. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, जैसे अपन लॉग लेंगे दोनों साइड्स तो हमको क्या मिलेगा? ठीक है, लॉग ऑफ y टू द पावर x इक्वल्स टू लॉग ऑफ x टू द पावर y। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये पावर नीचे आ जाएगी, इट इम्प्लाइज x log y, x इंटू लॉग वाई इक्वल टू वाई इंटू लॉग एक्स। इसका मतलब ये है, अब आप इस पोजीशन में डिफरेंशिएट करो दोनों साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, इन एलएचएस में भी और आरएचएस में भी। यहाँ पे भी u इंटू वी की फॉर्म में है फंक्शन, पहले पावर के फंक्शन के ऊपर फंक्शन पहले इस फॉर्म में था, u टू द पावर p की फॉर्म में था, v को नीचे उतार दिया तो ये u इंटू वी की फॉर्म में हो चुका है दोनों जगह। तो u डैश वी मतलब x का डेरिवेटिव 1 इंटू डैश वी क्या है लॉग वाई, फिर प्लस लगाते हैं। अब यू वी डैश मतलब x एज इट इज इंटू वी डैश। अब लॉग वाई का डेरिवेटिव बताओ। 1/y बस इतना ही, y का भी तो into dy by dx. इंटू डी वाई बाई डी। DX. ठीक है, इक्वल टू, ये तो केवल एलएचएस में हुआ, आरएचएस में सेम टू सेम वही, u इंटू वी का होल डैश करना है तो वही u डैश वी, यानी पहले y का करना है, y का क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स होता है। ठीक है, इंटू v एज इट इज मतलब सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस अब पहला फंक्शन एज इट इज, और log x का क्या होता है डेरिवेटिव 1/x। ठीक है, तो इन सारी टर्म्स को हम कंपाइल करके लिखते हैं, 1 इंटू लॉग वाई इज लॉग वाई प्लस x इंटू 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स। इधर आ जाते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स, इट विल बी लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस वाई इंटू 1/x इज वाई बाई। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो।
यहाँ तक कोई डाउट? बोलो बेटा। हो गया यहाँ तक? अब देखिए, Yes. एलएचएस एंड आरएचएस दोनों जगह पे हमको डीवाई बाई डी एक्स नजर आ रहा है, यहाँ पर भी, और आपको वैल्यू भी इसकी पता करनी है डीवाई बाई डी एक्स। तो जब आपको डीवाई बाई डी एक्स की ही वैल्यू पता करनी है, तो डीवाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को ले जाइए एलएचएस में, ये मतलब कुल मिला के एक साइड पे ले जाइए। ठीक है, इनको आइसोलेट करिए, मतलब एक इसको, एक इसको, इनको एक साथ ले जाइए, और बचे हुए टर्म्स को दूसरी साइड ले जाइए। तो ये लॉग वाई को भी आप इधर वाई बाई एक्स के पास में रख दीजिए। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स तो यहाँ एलएचएस में ऑलरेडी है। आरएचएस से हमको लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स लेना है, तो उधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को कुछ अलग चीज ना मानते हुए कोई भी वेरिएबल मान लो जो इनके साथ जुड़ा हुआ है ना। ठीक है, इक्वल टू वाई बाई एक्स तो ऑलरेडी है, और वहां से लॉग वाई मिलेगा माइनस लॉग वाई। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास बचता है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने पिछले एक्सरसाइज में भी किए थे, जिसमें डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू लेते थे तो उसको आइसोलेट करते थे, फिर एक साइड लेके जाते थे। इट विल बी एक्स बाई वाई माइनस लॉग एक्स, और उधर ऑलरेडी है ही से मेरे पास क्या, वाई बाई एक्स माइनस लॉग एक्स। तो यहाँ से डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू निकालोगे, तो उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे हमारे पास है वाई बाई एक्स माइनस लॉग वाई, ये तो यहाँ है, डिवाइडेड बाय हो जाएगा, वहाँ से क्या मिलेगा, एक्स बाई वाई माइनस लॉग एक्स। यहाँ तक कोई डाउट? This whole thing will be divided by this portion of RHS। ये पूरी इसके नीचे आ जाएगी, क्योंकि डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? हम्म? बोलो, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब इसको बस थोड़ा सा सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। एक्स एलसीएम ले लूंगा मैं न्यूमरेटर में, इट विल बी वाई माइनस एक्स लॉग वाई डिवाइडेड बाय, नीचे एलसीएम आ जाएगा वाई, और ये सॉल्व होते हो जाएगा एक्स माइनस वाई लॉग एक्स। ठीक है, और ये x और y, फिर इसको और फर्दर सॉल्व करोगे तो ये y तो चला जाएगा ऊपर, और ये x आ जाएगा नीचे, है ना। तो ये हो जाएगा y ऊपर गया तो y इंटू वाई माइनस एक्स लॉग वाई डिवाइडेड बाय x आ जाएगा नीचे, तो x इंटू एक्स माइनस वाई लॉग एक्स। मैच करो इसी फॉर्म में, क्या आंसर एक बार, ये कुछ अलग है। Yes, sir. यही है. ये तो इजी था ये वाला, तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी, बस क्वेश्चन का पैटर्न डिफरेंट है। तो एक इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन में से एक पर्टिकुलर चीज निकालने के लिए उसमें क्या है। ठीक है, हो गया नोट डाउन? हाँ जी, कर दूं डिलीट, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। सर यहाँ भी तो अपन ने लॉग लगा के डिफरेंशिएट ही करा ना। हाँ, वही किया है, लेकिन क्वेश्चन जो गिवन है वो इक्वेशन फॉर्म में है ना, देयर इज एन इक्वेशन, यहाँ पे है एक एक्सप्रेशन, बस पैटर्न डिफरेंट है। वहाँ पे एक्सप्रेशन से डिवाइड बाई डी एक्स निकालना है, या इक्वेशन से डिवाइड बाई डी एक्स निकालना, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। और करते क्या थे अपन, एक्सप्रेशन को भी तो इक्वेशन बना देते थे। फॉर एग्जांपल मान लो इसमें से आपको डिवाइड बाई डी एक्स निकालना है, तो आप इसको वाई मान लेते थे, तो हो जाता था, ये भी इक्वेशन बन जाती थी। ऐसे मानो यहाँ इक्वेशन बनाते थे, यहाँ बनी बनाई है। तो जब बनाते थे तब तो वहां पे अकेला वाई लेते थे, अब जब बनी बनाई है तो अकेला वाई नहीं दिखाई देगा, जैसे वाई की पावर है एक्स, एक्स वाई, ठीक है ना, कोस एक्स की पावर वाई, ऐसी चीजें दिखाई देगी। ठीक है, और इस टाइप की इक्वेशंस को पता है क्या बोलते हैं, आगे पढ़ने वाले हो आप, 2-3 चैप्टर आगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस।
इस टाइप की इक्वेशंस को कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसके अंदर डेरिवेटिव्स दिखाई दें। ठीक है, चलो वो तो बात की बात है। यहाँ तक समझ आया? सर इनको इम्प्लिसिट इक्वेशंस भी कह सकते हैं क्या? हाँ, ऑब्वियसली इम्प्लिसिट है, बिकॉज वाई यहाँ पे बिल्कुल आइसोलेट नहीं हो सकता ना, वाई यहाँ पे बिल्कुल आइसोलेट नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली ये इम्प्लिसिट इक्वेशंस हैं सारी की सारी, चारों मतलब है ना, 1 2 3 4। ठीक है, यस। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। देखो 13th एंड 14th बिल्कुल सेम है, 14th को करो होमवर्क मार्क, 13th की तरह ही है बिल्कुल, तो ये कर पाओगे आप, अगर नहीं आए तो कल पूछना। अब 12th वाला जो क्वेश्चन है, वो ऐसा लगता है, दिखने में ऐसा लगता है कि शायद 13th की तरह ही है, लेकिन ये 13th से थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है, मतलब एक इक्वेशन फॉर्म में गिवन है, एक्स टू द पावर वाई प्लस वाई टू द पावर एक्स इक्वल टू 1। अब ये अगेन एक इम्प्लिसिट इक्वेशन है, वाई को आइसोलेट तो कर नहीं सकते आप। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे लॉग एक साथ ले लूँ, यहाँ पे लॉग ले लूँ और ये लॉग 1 कर दूँ, तो क्या मुझे कुछ फायदा होगा क्या एक साथ लॉग लेने में? बोलो। No, sir. क्योंकि नो ये सर। एडिशन ऑफ फंक्शंस है, ये एडिशन ऑफ फंक्शंस है, और एडिशन ऑफ फंक्शंस पे लॉग जब लगाते हैं तो वो कुछ भी नहीं होता है, वो उसी फॉर्म में रहता है। ठीक है, आगे सॉल्व भी नहीं होता, और ना ही वाई और एक्स को आप नीचे उतार सकते हो, कोई प्रॉपर्टी लग नहीं पाएगी लॉग। तो ये तो क्लियर है कि एक साथ तो ले नहीं सकते। ठीक है, अब कई बच्चे इसको इधर भेज देते हैं, तो अगर आप इसको इधर भेज दोगे तो भी कोई फायदा नहीं है। मान लो आपने वाई टू द पावर एक्स को उधर भेज दिया, तो 1 माइनस वाई टू द पावर एक्स। अब अगर आप लॉग ले लोगे तो चलो यहाँ तो काम हो जाएगा एलएचएस में, लेकिन आरएचएस में फिर फंस गए, क्योंकि आरएचएस में वापस एडिशन एंड डिफरेंस ऑफ फंक्शंस हो गया, और एडिशन एंड डिफरेंस ऑफ फंक्शंस पे लॉग लगता है तो कोई फायदा होता ही नहीं हमको। बताओ, कोई फायदा नहीं हुआ ना इधर लेके जाके लॉग लेने पे भी? बोलो, समझ आया? ना तो इसको पहली वाली जगह पे लॉग लेने से फायदा हुआ, और ना ही किसी भी इन दोनों में से एक टर्म को आरएचएस में बेच के बाद में लॉग लेने से फायदा हुआ। तो फिर एक ही तरीका है जो हम पिछले क्वेश्चंस में भी कर रहे थे, अप टू 11। बताओ। सेपरेट कर। You. इनको अज्यूम करो अलग अलग फंक्शंस, और अलग अलग लेके जाके इनको डिफरेंशिएट करो, यही एक तरीका है। तो मान लो इसमें से मैं एक्स टू द पावर वाई और वाई टू द पावर एक्स से यू एन वी मान लेता हूँ। लेट एक्स टू द पावर वाई बी यू एंड वाई टू द पावर एक्स बी वी। तो तो u प्लस वी इक्वल्स टू 1 हो गया। बोलो, हो गया u प्लस वी इक्वल्स टू 1। अब इस फंक्शन को बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को, मतलब बोथ साइड्स मैंने डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या? नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट। तो बोलो, u को विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो du बाई डी एक्स लिख देंगे, प्लस v को करेंगे तो dv बाई डी एक्स लिख देंगे, और 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ये मेरी एक इक्वेशन बन गई, इसको मार्क कर लो इक्वेशन में। यहाँ तक कोई डाउट? अब यहाँ तक आते आते बच्चों को लगता है मैं गलत कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन में कहीं भी ना तो y दिखाई दिया और ना ही dy बाई डी एक्स दिखाई दिया, राइट? दोनों में से कुछ भी नहीं दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया ना? तो ऐसा लगता है सर कि एक बार अपन गलत। लास्ट स्टेप रिपीट कर दो। देखो, u का डेरिवेटिव क्या होता है, du बाई डी एक्स। u कोई फंक्शन है, अब वो फंक्शन क्या है वो तो बात की बात है, लेकिन सिंपली कहूँ मैं, u एक फंक्शन है, उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंस, जैसे y एक फंक्शन है, और उसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स होता है उसकी वैल्यू। तो उसी तरीके से u को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू du बाई डी एक्स, और v को डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई डी एक्स। अब यहाँ तक आते आते गलत ऐसा इसलिए लगता है मुझे, क्योंकि इस इक्वेशन में अब एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन में ना तो कहीं y है और ना ही कहीं dy बाई डी एक्स है, तो ऐसा मुझे लगता है कि शायद गलत है, लेकिन ये गलत नहीं है। जब आप अब du बाई डी एक्स की वैल्यू अलग जाके सॉल्व करेंगे, तो वहां से उस वैल्यू के अंदर कहीं ना कहीं dy बाई डी एक्स निकलेगा, और इस वैल्यू के अंदर भी कहीं dy बाई डी एक्स निकलेगा। तो कुछ गलत नहीं कर रहे हो, सही कर रहे हो। बोलो, यहाँ तक नोट डाउन हो गया?
मतलब बच्चों यहाँ तक हो गया नोट डाउन, समझ में आ गया? आवाज फिर गई क्या? यस। ठीक है। हाँ तो अब मैंने क्या कहा, जैसे कि अब अलग अलग लेके जाकर सॉल्व करो नाउ। इसको इक्वेशन वन मान लो, मैंने यू को क्या माना था, यू को माना था मैंने एक्स टू द पावर वाई, एक्स टू द पावर वाई, इसको मैंने यू माना था। सो अब डिफरेंशिएट करो बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सो देखो दोनों को एक साथ कर रहा हूँ मैं टू सेव अवर टाइम एंड स्पेस। आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो, मैंने तो आपको एग्जाम में जैसे आप करोगे, अगर आपको हॉरिजॉन्टल स्पेस है तो आप दोनों के साथ में भी कर सकते हो, नहीं तो अलग अलग भी कर सकते हो, जैसे भी आप आपके प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। यू इज इक्वल्स टू क्या माना था मैंने, एक्स टू द पावर वाई, और यहीं पे साइमल्टेनियसली वी की भी लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा हमारा टाइम एंड स्पेस बचेगा। वी की वैल्यू वाई टू द पावर है। नाउ डिफरेंशिएटिंग दोनों इक्वेशंस में बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, दोनों इक्वेशंस में एक साथ लगा रहा हूँ मैं ना, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो u को तो जैसे मैंने कहा कि u का डेरिवेटिव लगाओगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो इट विल बी डी यू बाई डी एक्स। अच्छा सॉरी, गलत हो गया थोड़ा सा, देखो अभी हम इस पोजीशन में, हमने फंक्शन पे तो नजर डाली नहीं, फंक्शन वापस उसी फॉर्म में है, फंक्शन की पावर फंक्शन देखो दोनों जगह पे है या नहीं है बताओ, है ना? तो इसको तो नीचे उतारना पड़ेगा ना, डिफरेंशिएट अभी आप इस पोजीशन पे कर ही नहीं सकते, क्या लेना पड़ेगा बताओ पावर नीचे उतारने के लिए, बोलो। लॉग। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो दोनों इक्वेशन में एक साथ ले रहा हूँ मैं ना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ये बन जाता है लॉग यू, वो बन जाता है लॉग ऑफ एक्स टू द पावर वाई, इधर आ जा, ये बन जाता है लॉग बी, ये बन जाता है लॉग ऑफ वाई टू द पावर एक्स। अब नीचे उतार लीजिए पावर को, लॉग लगने के बाद लॉग सी डी है जिससे पावर नीचे उतर सकती है, नीचे उतर गई, ये बन गई वाई इंटू लॉग एक्स, और ये बन जाएगा लॉग बी इक्वल टू एक्स इंटू लॉग वाई। अब आप इस पोजीशन में डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो लॉग यू का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ सोचो, लॉग यू का डेरिवेटिव वन बाय यू विद डी यू बाई डी एक्स। विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, लॉग यू हो जाएगा वन बाई, और विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो डी यू बाई डी एक्स भी होगा इक्वल टू, अब यहाँ पे ये u इंटू वी के फॉर्म में आ गया वापस, यू डॉट वी का होल डैश क्या होता है, यू डैश वी, यू डैश वी मतलब y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इंटू वी एज इट इज, यानी लॉग एक्स एज इट इज, प्लस अब y एज इट इज इंटू एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स, इधर आ जाओ, इधर क्या हुआ, लॉग वी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वन बाई वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वही सेम u इंटू वी के फॉर्म में, तो x का डेरिवेटिव वन इंटू लॉग वाई एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज एंड लॉग वाई का डेरिवेटिव उधर किया है अपन उस इक्वेशन में, क्या आया था वन बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी। यहाँ तक कोई डाउट? देखो दोनों साइमल्टेनियसली चलती है, दोनों में से कहीं भी कोई डाउट तो पूछो, ये इधर चल रही है उधर चल रही है, और साइमल्टेनियस चलने में अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी क्रिएट होती है, साथ के साथ चलो था, इक्वेशन छोटी भी बड़ी होती तो चलो भाई वो स्पेस नहीं मैनेज होता तो अलग अलग ही करनी पड़ती, जैसे पिछले कुछ क्वेश्चन में हमने करी थी 11th वाले में, तो काफी बड़ी इक्वेशन थी। बोलो यहाँ पे कोई डाउट? बोलिए बच्चों। हम्म। No, नो sir. सर। ओके, तो दोनों जगह से, एक जगह से तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लिया, शॉर्ट में निकाल रहा हूँ मैं, ये u उधर जाएगा देखो,
ये u उधर जाएगा तो u उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं u की वैल्यू भी पुटअप कर देता हूँ डायरेक्टली, एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ। u की वैल्यू क्या है, x टू द पावर y। तो एक तरीके से x टू द पावर y तो वहाँ गया, एंड दिस होल थिंग विल बी मल्टीप्लाइड बाय dy बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स। तो इसको मैं अच्छे से अरेंज करके लिख रहा हूँ, लॉग एक्स डी बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू वन बाई एक्स इज वाई बाई एक्स। एंड इधर आ जाइए, यहाँ से डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम। तो b उधर जाएगा और v की वैल्यू क्या थी, y टू द पावर x, y टू द पावर x, एंड दिस होल थिंग हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू लॉग y यानी लॉग y प्लस x इंटू वन बाई वाई यानी x बाई वाई, और आगे डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तक कोई डाउट दोनों जगह? तो डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स दोनों की वैल्यू है अब आपके पास। आप क्या करो, इन दोनों वैल्यूज को, ये दोनों वैल्यूज चाहिए थी आपको, इन दोनों वैल्यूज को जहाँ पे आपने इक्वेशन वन छोड़ी थी वहां जाके पुटअप कर दो, और वहां से फिर वापस एक इक्वेशन बन जाए, इक्वेशन बनी बनाई है ही इक्वेशन वन हमारे पास, उसमें दोनों की वैल्यू को पुटअप करो और वापस वही डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को आइसोलेट करो दोनों जगह से, और फिर सॉल्व करो। इस तरीके से करेंगे। चलो देखते हैं। नाउ putting the values of putting the values of du by dx and dv by dx in equation 1, you get। इक्वेशन वन क्या थी, एक बार फिर से नजर डालते हैं। इक्वेशन वन थी du by dx एंड dv over dx प्लस dv over dx इक्वल्स टू 0। यहाँ पे पुटअप कर दो उसकी वैल्यू, यहाँ पे पुटअप कर दो उसके लिए, बीच में लगा दो प्लस और इक्वल टू कर दो 0, और फिर dy by dx वाले टर्म्स को शुरू करो आइसोलेट करना और वैल्यू निकालो। तो du by dx की वैल्यू है x टू द पावर y इंटू लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स। ये तो है डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू, प्लस अब डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू है y टू द पावर है, तो ऊपर दिखाई दे रही है लॉग y प्लस एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। ये 0 को इक्वल करना है मुझे। अब इस ये एक इक्वेशन है बड़ी सारी, इसमें से क्या करोगे आप कि आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाए। तो डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स को मतलब मुझे आइसोलेट करना है। तो लोग कैसे आइसोलेट करें? तो देखो वही करना पड़ेगा, अंदर तो मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। पहले हमने सोचा कि अंदर मल्टीप्लाई करने से हम बच जाएं, तो अंदर मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे तो डिवाइड बाई डी एक्स आइसोलेट नहीं होगा। तो अंदर मल्टीप्लाई कराओ, तो एक्स टू द पावर वाई जो है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो इट विल बी एक्स टू द पावर वाई इंटू लॉग एक्स इंटू डिवाइड बाई डी एक्स पहली टर्म। और दूसरी टर्म ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे एक्स की पावर है वाई, यहाँ पे एक्स की पावर है वन, तो वाई माइनस वन हो जाएगी एक्स की पावर तो, और इंटू वाई हो जाएगा। एक्स की पावर तो हो जाएगी वाई माइनस वन इंटू वाई लग जाएगा। ये तो शुरू के दो टर्म्स हो गए। सेम टू सेम वाई टू द पावर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो ये हो जाता है वाई टू द पावर एक्स इंटू लॉग वाई, और सेम टू सेम वही चीज कि वाई की पावर यहाँ तो एक्स है और यहाँ वन है, तो ये एक्स माइनस वन हो जाएगी वाई की पावर डिवाइड करते हैं। तो वाई प्लस वाई टू द पावर एक्स माइनस वन इंटू एक्स आगे लगा हुआ है और इंटू डी वाई बाई डी एक्स भी लगा हुआ है इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारी वो जो इक्वेशन थी इस फॉर्म में। अब आप डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स को साफ साफ आइसोलेट कर सकते हो। देखो एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इन दोनों को साथ में ले लो, बची हुई दोनों टर्म्स को ले लो आर एच एस में, इन दोनों को तो ले लो एल एच एस में, और बची हुई ये जो दो टर्म्स हैं इनको ले लीजिए आर एच एस में, वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकल सकती है। पहले तो बताओ ये प्रोडक्ट करने में क्या चीज़ बनी, इस चीज़ में किसी को कोई डाउट है तो? ये चार टर्म्स कैसे बने, देखो ध्यान से। वैसे जो कैलकुलेशन पार्ट ही है, सिंप्लीफिकेशन पार्ट आना चाहिए आपको, पर फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। बोलो कोई डाउट नहीं है? No, sir. ओके, तो आइसोलेट डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स कैसे करेंगे? देखो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स है मेरे पास, एक्स टू द पावर, मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ही लेता हूँ सीधे, है ना, एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ। डी वाई बाई डी एक्स में कॉमन लिया तो दो ही टर्म्स में से कॉमन आएगा, एक तो पहली वाली टर्म दिखाई दे रही है एक्स टू द पावर वाई इंटू लॉग एक्स बचा वहाँ से,
और एक सबसे आखिरी वाली टर्म दिखाई दे रही है, वहां से dy बाई डी एक्स कॉमन लिया मैंने इस टर्म में से, तो क्या बचे मेरे पास? देखो पहले छोटा वाले वैल्यू लिख देता हूँ, x इंटू वाई टू द पावर x माइनस एक्स इंटू वाई टू द पावर एक्स माइनस इक्वल टू, बची हुई दो टर्म्स को वहां भेजो तो वहां जाके वो माइनस में चला जाएगा, है ना? ये वाली टर्म और ये वाली टर्म वहां जाके माइनस में हो जाएगी, तो इट विल बी माइनस वाई इंटू एक्स टू द पावर वाई माइनस वन, तो ये वाली टर्म भी माइनस में, माइनस वाई टू द पावर एक्स इंटू लॉग वाई, तो ये सर इधर इक्वल्स टू में 1 है। इक्वल टू में वन नहीं है, जीरो है। वो वन को हमने डिफरेंशिएट कर दिया था पहली इक्वेशन में, देखो इक्वेशन वन जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें तो वन था, लेकिन डिफरेंशिएट करने के बाद वो वन जीरो बन गया था। यस सर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है फैक्टर, इस पूरे फैक्टर को उधर जाके इससे करा देंगे डिवाइड, फिर देखते हैं क्या होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बन जाती है, उधर क्या बचा हुआ है मेरे पास, माइनस वाई इंटू एक्स टू द पावर वाई माइनस वन माइनस वाई टू द पावर एक्स इंटू लॉग वाई डिवाइडेड बाय ये सारी चीज जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, एक्स टू द पावर वाई मल्टीप्लाई बाय लॉग वाई प्लस एक्स इंटू वाई टू द पावर एक्स माइनस। ठीक है, देखिए इसी फॉर्म में आंसर है क्या, या कुछ चेंजेस? तो अब इसके बाद तो फाइनल आंसर तो डीवाई बाई डी एक्स का यही है। आपको क्वेश्चन था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डीवाई बाई डी एक्स, आपने निकाल लिया है आइसोलेट करके डीवाई बाई डी एक्स को, बट अब बस वो किस फॉर्म में रखा हुआ है, किसी दूसरी फॉर्म में रखा हुआ है, वो सारी चीजें आपको देखनी है। तो सर एक बार लास्ट सेकंड इक्वेशन वापस बता दो। लास्ट सेकंड लास्ट ये वाली, यस सर। देखो हमने क्या किया, डीवाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को अलग कंसीडर किया, ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म, तो इन दोनों में से डीवाई बाई डी एक्स को कॉमन दिया, तो क्या बचा, एक्स टू द पावर वाई इंटू लॉग एक्स, फिर यहाँ पे प्लस साइन है प्लस, और यहाँ से डीवाई बाई डी एक्स कॉमन दिया, तो क्या बचा, एक्स इंटू वाई टू द पावर एक्स माइनस वन। ठीक है, और बची हुई दो टर्म्स को मैंने आरएचएस में भेज दिया, तो वहाँ जाके दोनों नेगेटिव हो गए, ये वाली टर्म भी नेगेटिव हो गई, ये वाली टर्म भी नेगेटिव हो गई, फिर इस पूरी चीज को क्या कर दिया मैंने, इससे नीचे आके डिवाइड कर दिया। ठीक है, यस सर। चलो अब एक बार पीछे से आंसर मैच करो, इसी फॉर्म में है, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से, देखो यहाँ पे भी y दिखाई दे रहा है, यहाँ पे y दिखाई दे रहा है, तो y यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ पे x दिखाई दे रहा है, यहाँ पे x दिखाई दे रहा है, x x यहाँ से कॉमन ले लिया, वो भी हो सकता है, तो एक बार चेक कर लीजिए किस फॉर्म में है आंसर। सर डिनोमिनेटर तो सही है, और सर न्यूमिनेटर में इन दोनों के बीच में प्लस आ रहा है माइनस की जगह। तो फिर ये माइनस साइन कॉमन लिया होगा, कुछ तो किया ही होगा, देखो ध्यान से, माइनस साइन कॉमन लिया है क्या? और प्लस आ रहा है दोनों के बीच में, यस बाकी सर, माइनस कॉमन ले रखा है। हाँ तो बस, तो माइनस कॉमन ले लो, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, बाकी सब सेम है ना, बाकी तो सब सेम है। यस सर। ध्यान से चेक कर लो बेटा, आराम से तसल्ली से, टर्म टू टर्म एक एक चीज, वाई की जगह वाई है या नहीं, एक्स की जगह एक्स है या नहीं। ठीक है, चलो वो तो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। इसके लिए तो ये माइनस साइन मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो इट विल बी वाई इंटू एक्स टू द पावर वाई माइनस वन प्लस हो जाएगा अब ये, प्लस एक्स वाई वाई टू द पावर एक्स इंटू लॉग वाई डिवाइडेड बाय नीचे वाला एक्स टू द पावर वाई लॉग एक्स प्लस एक्स वाई वाई टू द पावर एक्स, इसको जैसे ब्रैकेट में भी लगा सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, समझ आया? सर ऊपर स्क्रॉल करना। देख लो कहाँ से करना है। ठीक है,
चलें आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में यस सर। चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक्स वाई इक्वल्स टू e to the power x minus e to the power x minus y e to the power x minus ठीक है समझ आया ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम इसी पोजीशन पे लॉग ले लें तो लॉग लेते ही क्या हो जाएगा ये पावर आ जाएगी नीचे जो अपन हमेशा करते आ रहे हैं। और अगर आप लॉग नहीं लेना चाहते तो फिर दूसरा तरीका है कि इस RHS को आप यूं लिख सकते हैं e टू द पावर x डिवाइडेड बाई e टू द पावर y। तो अब आपको लॉग लेने की जरूरत अभी भी आप लॉग ले सकते हो फिर से आप लॉग ले सकते हो ये करने के बाद भी आप लॉग ले सकते हो कैसे अगर आपने यहाँ पे वापस लॉग लगा दिया लॉग ऑफ एक्स वाई और यहाँ पे भी लॉग लगा दिया लॉग ऑफ ई टू द पावर तो ये लॉग एक्स प्लस लॉग वाई हो जाएगा और ये लॉग ई टू द पावर एक्स माइनस लॉग ई टू द पावर वाई होगा और चाहो तो बिना लॉग ये भी सॉल्व कर सकते हो क्योंकि एक्स वाई जो है प्रोडक्ट रूल लग जाएगा और यहाँ पे ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर वाई कोशेंट रूल लग जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यहाँ पे कोशेंट। तो कई सारे तरीके हैं जिससे हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हैं। जो तरीका पर्सनली मुझे सबसे सही लगेगा इसमें वो ये होगा कि हम इसी पोजीशन पे लॉग ले लेते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। देखो हर एक्सरसाइज में क्या होता है एक पॉइंट के बाद आना डिफिकल्टी लेवल तो कर देता है खत्म और अलग अलग तरीके से आपकी नॉलेज को चेक करता है। भाई डिफिकल्टी लेवल इस एक्सरसाइज में जो होनी थी वो आ चुकी है। अब क्या करें अजीब व गरीब क्वेश्चन दे भाई आपकी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग कितनी क्लियर है। अजीब व गरीब क्वेश्चन में जिसने हैंडल कर लिया उन क्वेश्चन को और अच्छे से सॉल्व कर लिया मतलब उसकी नॉलेज बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है ना डिफिकल्ट क्वेश्चन जिसने कर लिए ऐसा नहीं है कि उसकी नॉलेज अच्छी है। डिफिकल्ट क्वेश्चन उल्टा कोई भी कर लेता है क्योंकि वो तो रटे रटाए क्वेश्चन होते हैं कुछ अजीब कुछ डिफरेंट कुछ कुछ भी पूछ लिया और एस टाइप के क्वेश्चन को जो हैंडल कर पाता है उसकी नॉलेज होती है सबसे अच्छी। ठीक है ना तो इस तरफ के ये भी थोड़ा आपको अजीब टाइप का क्वेश्चन लग रहा होगा बट ये होते इजी है बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग रखते हुए और समझ के करना। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स लॉग ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ e टू द पावर एक्स माइनस वाई। तो उससे क्या होगा ये एक्स माइनस वाई पावर नीचे आ जाएगी और ये भी इसको भी आप अलग अलग कर सकते हो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई कर सकते हो यहाँ पे कर ही दो और एक्स माइनस वाई नीचे आ गया तो एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई लॉग ई बच गया। यहाँ पे कोई डाउट यहाँ पे कोई डाउट बोलो। नो सर। अच्छा अब यहाँ पे एक लॉग ई दिखाई दे रहा है लॉग ई की वैल्यू क्या होती है पता है किसी को 2.1 वन। वो तो ई की वैल्यू होती है बेटा 2.700 वन लॉग ई की वैल्यू क्या होती है 1 वेरी गुड कैसे सर क्योंकि बेस भी ई है और वो भी वेरी है गुड तो आंसर बना दी। जब बेस कुछ नहीं दे रखा तो ये नेचुरल लॉग है यानी बेस भी ई है। अब कोई भी लॉग हम लगाएं बेस और ये दोनों सेम हो जाए तो आंसर 1 होगा ना भाई ई टू द पावर 1 ही तो ई ला सकते हो समझ में आई बात। मैंने कहा लॉग 2 टू द बेस 2 बताओ इसका मतलब मैं क्या जानना चाह रहा हूँ मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 2 की पावर क्या लगाऊं ताकि 2 आ जाए तो 2 की पावर 1 ही तो लगाओगे तब तो 2 आएगा। समझ रहे हो बच्चों तो बेस गिवन है नहीं नेचुरल लॉग माना जाएगा नेचुरल लॉग यानी ई ही बेस माना जाएगा सो इट विल बी वो 1 हो जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई ही रह जाएगा लॉग ई तो 1 हो जाएगा या फिर दो स्टेप्स में करना चाहो तो इंटू 1 करके फिर एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है अब आप इस पोजीशन पे डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू दैट हो जाएगा आपका काम ज़्यादा डिफिकल्ट बनेगा नहीं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x और लॉग वाई का डेरिवेटिव 1/y इंटू dy बाई डी एक्स। ठीक है
और इधर RHS में x माइनस वाई, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस वाई का डेरिवेटिव dy बाई dy। इस स्टेप में कोई भी डाउट हो तो बताओ। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो बोलो। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर पिछले क्वेश्चन में सर प्लस माइनस आ रहा था, तो अपन ने सर यूवी लेके करा था क्वेश्चन को, सर इसको क्यों नहीं किया? कर सकते हैं ना, मैंने क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट किया, बिना लॉग लिए भी कर सकते हो। पर लेकिन फिर वहां पे यहाँ तो एक्स वाई यू वी लेके करना पड़ेगा, और वहां पे जो है ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर वाई, वहां पे यू बाई वी लेके करना पड़ेगा, वहां से भी कर सकते हो। बिना लॉग के सॉल्व हो सकता है ये बिल्कुल। ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओ नहीं सर, एलएचएस मैं में। थर्ड स्टेप में कह रहा हूँ। थर्ड स्टेप में कहाँ पे, इस कौन सी स्टेप में, इस स्टेप में, ये इससे भी ऊपर, बताओ। फिफ्थ स्टेप पे, सॉरी, फिफ्थ स्टेप इस नीचे सर, 2 स्टेप नीचे। यहाँ पे, यहाँ पे कह रहे हो, यस सर। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या कह रहे हैं, सर एलएचएस में एलएचएस में लॉग एक्स, यू और वी लगा सकते हैं सर इसमें। एलएचएस में यू और वी क्यों लगाओगे, ये तो यू प्लस वी है ना बेटा, प्लस आ गया ना बीच में, एडिशन ऑफ फंक्शंस हो गया ना, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस कहाँ दिखाई दे रहा है बताओ। हम्म, बोलो मनीष, कैसे कंफ्यूज हो रहे हैं। यस सर, आगे समझ में। ओके, तो यहाँ तक कोई डाउट किसी को। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को आप आइसोलेट इजीली कर सकते हो। तो कैसे आइसोलेट करोगे, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक तो एलएचएस में ऑलरेडी रखी हुई है, वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक टर्म वहां से और बुला लो। आरएचएस में माइनस डी वाई बाई डी एक्स, इधर आके हो जाएगी प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब आरएचएस में वन तो ऑलरेडी था, तो ये वन बाई एक्स को भी बुला लो, वन माइनस वन बाई एक्स। थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे इसको तो ये हो जाएगा एक्स एलसीएम एक्स माइनस। ठीक है, अब आप डी वाई बाई डी एक्स को वहां से कॉमन लेके और वैल्यू निकाल लो। डी वाई बाई डी एक्स मैंने लिया कॉमन, बचता है, यहाँ बचता है वन बाई वाई प्लस वन, इक्वल टू वहाँ क्या बचता है एक्स माइनस वन अपॉन। ठीक है, पहले वाई को एलसीएम ले लो या कैसे भी कर लो, वाई को एलसीएम ले लो, चलो फिर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल देंगे हम। वाई को एलसीएम लिया, विल बी वन प्लस वाई, तो वहाँ पे एक्स माइनस वन बाई, तो आप ले जाइए वहाँ पे, आपका काम हो चुका। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है, उधर है मेरे पास एक्स माइनस वन बाई एक्स होल डिवाइडेड बाय, उधर से क्या आएगा वन प्लस वाई बाई वाई, वन प्लस वाई बाई वाई। इसको सॉल्व करेंगे, ये x आएगा नीचे, ये y जाएगा ऊपर, तो y बाई एक्स, वाई इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स इंटू वन प्लस वन। चेक करो इसी फॉर्म में क्या। देखो इसी फॉर्म में है आंसर। यस सर। ठीक है, हो गया, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इजी क्वेश्चन था बस, तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कह लो, या थोड़ा सा कुछ अलग नॉलेज चेक कर रहा था इस क्वेश्चन के थ्रू, बाकी इजी था। चले ना आगे, हो गया नोट डाउन। कर दूं डिलीट। यस सर। ओके, ऑल्सो बच्चों वन मोर थिंग टू डिस्कस विथ यू इज दैट, कि देखो बच्चों, वैसे तो ये आपका एकेडमिक पोर्शन का हिस्सा नहीं है, लेकिन देखो एज ए टीचर, एज ए गाइड, मेरी ड्यूटी बनती है आपको हर एक चीज़ के बारे में बताना। ये अभी जो ये जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है अपने आप को हेल्दी एंड फिट रखना।
बिकॉज देखो बारिशें शुरू हो गई है, तो अब यहाँ पे अच्छे अच्छे, पिछली बार भी ऐसा हुआ था, कई सारे मतलब ब्रिलियंट बच्चे जो मतलब बोर्ड्स में बहुत अच्छा स्कोर करते, यहाँ तक आते आते अगस्त सितंबर तक आते आते हर साल ही होता है। तो हर साल होता है तो वो ट्रेंड ही बना हुआ है, इसलिए मैं आपको पहले बोल दूं, कुछ एक बच्चे होते हैं जो बीमार पड़ जाते हैं। अब क्या होता है कि जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमारे पास एक्सक्यूज होता है कि मैं तो बीमार हूँ, मेरी क्या गलती। लेकिन जब अपन बड़े हो जाते हैं ना बच्चे, जब हम मैच्योर हो जाते हैं, तो बीमार होना भी हमारी गलती है, बीमार होना भी हमारी ही गलती है और किसी की गलती नहीं है। क्योंकि अब हम मैच्योर है भाई, मम्मी पापा थोड़ा ना ख्याल रखेंगे कि आप बीमार मत हो, बारिश में मत भीगो, या अपने आप पे ठीक से खाना खाओ, या जैसे कुछ अभी इस मौसम में क्या है, कुछ ऐसी चीज तली भुनी चीज खा के हम पानी भी पी लेते हैं या बाहर से आके पानी पी लेते हैं तो बीमार हो जाते हैं। तो कई सारे बच्चे, मैं नाम नहीं बोलूंगा, लास्ट ईयर भी क्या हुआ कि उनका बोर्ड का रिजल्ट, मतलब वो ब्रिलियंट थे, वो मेरिट में आ सकते थे, लेकिन जस्ट बिकॉज कि वो बीमार हो गए, और वो एंड तक पे वो अपने आप को रिकवर नहीं कर पाए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ फिट। इस मौसम में कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा मौसम है, और वैसे भी आपको पता है कोरोना तो है ही सही, उसको तो साइड में ऐसे मत सोचना कि चला गया ना, सुनने में आया कि उसकी थर्ड वेव भी कभी भी आ सकती है। और वैसे भी अगर कोरोना को भी साइड में ले लो, तो इस मौसम में बीमारी ज़्यादा फैलती है, बारिशें शुरू होती हैं जब, जैसे आज थोड़ा ठंडी वाला मौसम है, कल वापस घर तो ठंडी गर्मी मिक्स होकर हम बीमार पड़ जाते हैं। तो बच्चों अपना ख्याल रखना है ना। देखो एग्जांपल देता हूँ कि आपने सुना होगा, जैसे कोई भी एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है, अच्छे अच्छे ब्रिलियंट स्पोर्ट्स पर्सन का करियर केवल इसलिए खत्म हो गया क्योंकि वो चोट के कारण अपने आप को फिट नहीं रखता है। तो वहाँ पे एक्सक्यूज नहीं दे सकता ना कि साहब मैं तो सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं तो चोटिल हो गया था। देखो चोटिल क्यों हो गया था, उसको अपने आप को फिट रखना भी तेरी जिम्मेदारी है, और कोई फिट नहीं रखेगा तेरे को। सिमिलरली अपने आप को फिट करना यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी है, ना मम्मी पापा इसके लिए इन्वॉल्व है, ना कोई टीचर इन्वॉल्व है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 एक और कर लेते हैं, फिर कितने बच रहे हैं अभी, 17 एंड 18, 17 एंड 18 में होमवर्क दूंगा दोनों। चलो देखो 16 देखो जल्दी। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स। पहले तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, लॉग ले लेंगे हम इजीली, और फिर जब डेरिवेटिव निकल जाए तो आप एफ डैश वन की वैल्यू भी निकालो। एफ डैश वन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ डैश वन, क्या चाहता है ये हमसे एफ डैश वन, बताओ। हम्म? डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वन। ना, देखो विथ रेस्पेक्ट टू हमेशा वेरिएबल होता है, डेरिवेटिव कभी भी कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में नहीं हो सकता। किसी वेरिएबल डेरिवेटिव हमेशा एक वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो एफ डैश वन का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव है एट एट एक्स इक्वल्स टू वन। एक्स इक्वल्स टू वन वाले पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना फंक्शन एफ एक्स का। हम जब डेरिवेटिव से स्टार्ट कर रहे थे तो आपको मैंने बताया था कि डेरिवेटिव खुद एक फंक्शन होता है। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में भी चलो, तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या आया, एक फंक्शन ही तो आया ना। अभी हमारा जो फाइनल आंसर आया डेरिवेटिव, वो कोई वैल्यू थोड़ी ना है, बताओ, ये कोई वैल्यू थोड़ी ना है, ये खुद एक फंक्शन है या नहीं है, बताओ। डेरिवेटिव खुद एक फंक्शन है या नहीं है भाई, एक्स की वैल्यू कुछ भी पुटअप कर दो, वाई की वैल्यू कुछ कुछ भी पुटअप कर सकते हैं ना, एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है मेरे पास आंसर। लेकिन अगर मैं कहूँ डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू वन चाहिए, तो अब मुझे इसी फंक्शन के अंदर एक्स की वैल्यू वन पुटअप करके आंसर लाना है। तो समझ में आया एफ डैश वन का मतलब, पहले आप निकालो एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स एक बार निकल जाए वहां पे, फिर वो जो एफ डैश एक्स निकलेगा, वो जो एफ डैश एक्स निकलेगा दैट विल ऑल्सो बी ए फंक्शन ऑफ एक्स, वो कोई जी ऑफ एक्स मान लो, वो कोई ऐसा इस टाइप का फंक्शन है। तो जब आप एफ डैश वन निकालोगे तो आप जहां जहां वहां पे एक्स आ रहा होगा उस फंक्शन में, वहां पे एक्स की जगह वन पुट अप कर दोगे। समझ में आया? हम्म? सर एक बार रिपीट कर दो, आपकी आवाज कट गई थी। चलो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर रिपीट करते हैं। देखो पहले फंक्शन नोट डाउन करो, ये फंक्शन एक्स इक्वल्स टू, पर सर यहाँ तो इन्होंने ये स्पेसिफाई किया ही नहीं कि कौन से वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। लेकिन उन्होंने एफ डैश वन लिख दिया ना, एफ डैश वन लिख दिया, और इसने ये लिख दिया कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव हमेशा विद रेस्पेक्ट टू एक्स होगा। अगर ये एफ ऑफ वाई होता तो विद रेस्पेक्ट टू वाई होता, अगर ये एफ ऑफ पी होता तो विद रेस्पेक्ट टू पी होता। नो नीड टू से, ठीक है ना। डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन चाहिए, तो इसका जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है।
तो सर ये जो f-1 है इसको हम्म, अपन प्रोनाउंस कैसे करेंगे? इसको अपन प्रोनाउंस बताया ना अभी, इसको अपन ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1। अपन उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ 1, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1, ऐसे हम इसको रीड करें। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो फंक्शन गिवन है 1 + x, 1 + x, 1 + x² इंटू 1 + x² है, फिर इंटू 1 + x⁴ है, और फिर इंटू 1 + x⁴ 8। तो लॉग तो हम लेंगे ही लेंगे, बिना लॉग के तो ये काफी भयानक चीज दिख रही है ना भाई। कितनी बार प्रोडक्ट रूल लगाओगे, 4-5 बार प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ जाएगा, तो लॉग तो लेना ही पड़ेगा ताकि ये अलग अलग हो जाए। अब देखिए, सपोज करो मैं इसी पोजीशन पे लॉग ले लूं, तो इट विल बी लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे इस पूरी चीज का लॉग। अब क्या है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको, आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, मना ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा भाई। लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स और फिर उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1, सॉरी इसका डेरिवेटिव हो जाएगा हाँ 1/f(x) इंटू फिर एफ ऑफ एक्स का भी डेरिवेटिव f'(x). तो ये एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करेगा। सो इट इज बेटर टू कंसीडर एफ ऑफ एक्स एज वाई। तो मैं क्या करता हूँ, एफ ऑफ एक्स को वाई मान लेता हूँ। लेट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस। अब आप जैसे पहले करते थे, जब आप लॉग लोगे तो आप y के ऊपर लॉग ले लो, तो वो आपके लिए यूज टू वाली चीज भी है और करने में भी आसानी है ना। तो मैं लिख लेता हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, और फिर वापस एंड में जाके डी सब्सटीट्यूट कर देना ना, y की वैल्यू वापस एफ एक्स लिख देना। अभी y की वैल्यू एफ एक्स लिखी है, नीचे आंसर y की फॉर्म में आएगा, वापस y की जगह एफ ऑफ एक्स लिख देना। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट इट विल बी log y। अब y के ऊपर लॉग लगाओ क्योंकि उससे आप यूज टू हो, और यहाँ पे इस पूरी चीज के ऊपर लॉग लग जाएगा 1 + x, 1 + x², 1 + x⁴, 1 + x⁴ 8। अब आप क्या करोगे, पहले लॉग को तब तक आप डेरिवेटिव मत निकालना जब तक पूरी लॉग सॉल्व नहीं हो गई, सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं आ गई, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे। सो इट विल बी, इसी पोजीशन पे तो हम अगर करने बैठेंगे तो कोई फायदा नहीं है। लॉग ऑफ 1 + x प्लस, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सब हर जगह प्लस आ जाएगा, 1 + x² प्लस log of 1 + x⁴ एंड प्लस log of 1 + x⁴ 8। चलते हैं अब इस पोजीशन पे डिफरेंशिएशन कर दो। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, करते आ रहे हैं हम शुरू से इस एक्सरसाइज में, log y का डेरिवेटिव 1/y और y का डेरिवेटिव dy/dx। ठीक है साहब, इधर आ जाइए, अब एक एक टर्म का कर दो फटाफट से, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। तो log ऑफ 1 + x का डेरिवेटिव क्या होगा, बोलना जरा। 1/1 + x 1/1 + x, ठीक है, प्लस log ऑफ 1 + x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 + x² into 2x। वेरी गुड। 1 + x² का भी करना है, एक्चुअली यहाँ पर भी हमने 1 + x का किया है, पर 1 + x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का 0 प्लस x का 1, तो 0 + 1 1। तो ये 1 इधर हमने लिखना जरूरी नहीं, मतलब 1 × 1 लिखना जरूरी नहीं, समझा ना। लेकिन वहां तो ऐसा नहीं है ना, वहां तो क्या होगा, 1 का 0 होगा और x² का 2x होगा, और 0 + 2x 2x है, तो ये 2x तो लिखना यहाँ पे जरूरी है। तो इंटू 2x जो आपने सही पकड़ा। तो मैं डायरेक्ट एक स्टेप स्किप करता हूँ, मैं डायरेक्ट इसके न्यूमरेटर में लिख देता हूँ 2x डिवाइडेड बाय, है ना। मैं इसको इंटू 2x करूँ और अगले स्टेप में करूँ, इससे अच्छा है। तो देखो अब आपको हिंट मिल गया होगा, आगे क्या करोगे, न्यूमरेटर में तो 1 + x⁴ का डेरिवेटिव यानी 4x³ और डिनोमिनेटर में ये सारी चीज 1 + x⁴। सिमिलर पैटर्न होता है तो क्या, एक दो सॉल्व करने के बाद आगे हिंट मिल जाता है, जल्दी जल्दी कर सकते हो। 1 + x⁴ 8 का डेरिवेटिव 8x⁴ 7, और लॉग की वजह से ये पूरी चीज आ गई नीचे। यहाँ तक कोई डाउट,
No, हो- sir. नो। अब dy/dx की वैल्यू हो गई यहाँ से, y को उधर भेजोगे तो y की वैल्यू भी लिख देता हूँ मैं। y की वैल्यू वही 1 + x इंटू 1 + x² इंटू 1 + x⁴ इंटू 1 + x⁴ 8। ये तो y की वैल्यू साहब, इंटू मल्टीप्लाइड बाई ये सारा तामझाम 1/1 + x प्लस 2x/1 + x² प्लस 4x³ 1 + x⁴ and last term is 8x⁴ 1 + x⁴. ये आपकी फाइनली dy/dx की वैल्यू है। dy/dx क्या है? dy/dx को आप f'(x) भी लिख सकते हो। ये हमने जो हमारे स्टैंडर्ड नोटेशंस थे जब अपन डेरिवेटिव सीख रहे थे तब हमने ये लिखा था। तो आप अगली स्टेप में, अब मैं फिर से ये स्टेप नहीं लिखने वाला हूँ, आप एक स्टेप और करके अगली स्टेप में इसी dy/dx को क्या लिख सकते हो? बोलो, f'(x) लिख सकते हो ना? या फिर ऐसे देखो, Yes. ऐसे कर सकते हो कि ये है dy/dx ऑफ y। अगली स्टेप में y को फिर से डी सब्सटीट्यूट किया, y क्या था? f(x) और dy/dx ऑफ f(x) का मतलब हो जाएगा f'(x). ठीक है, प्रोसेस से चलो तो ये 3-4 जगह पे आके ये डी सब्सटीट्यूट होगा, लेकिन हम इतना अंडरस्टूड होता है तो हम अगली स्टेप में इसको f'(x) लिख सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली स्टेप में हम इसको f'(x) लिख सकते हैं। मैं इसी स्टेप में लिख देता हूँ टू सेव माई टाइम। आपको एक स्टेप और बनानी है तो मैं यहाँ पे f'(x) लिख देता हूँ। तो ये तो हो गया आपकी f'(x) की वैल्यू। ऑब्वियसली मैं इसको अब आगे सॉल्व करने नहीं बैठने वाला हूँ, क्योंकि अगर इसको आगे सॉल्व करोगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे इन सब का एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर न्यूमरेटर कुछ बनाना पड़ेगा। हालांकि एलसीएम लोगे तो ये सारी चीज इसके एलसीएम से कट जाएगी, वो एक अलग बात है, लेकिन न्यूमरेटर फिर कुछ बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं इतनी अगर माथाफोड़ी करने के लिए रेडी था तो फिर मैं शुरू में ही कर लेता फिर ये चीज। भाई इनको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो फिर शुरू में ही कर लेता, फिर लॉग ही क्यों लिया? जब शुरू में ही नहीं किया तो अब नीचे क्या करूंगा? तो मेरा f'(x) तो इसी फॉर्म में रहेगा। अब अगली चीज है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ f'(1). सो देखो f'(1) कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हमने x की जगह 1 पुट अप किया, तो अंदर भी हम क्या करेंगे, x की जगह क्या पुट अप कर देंगे? 1 पुट अप कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, करो 1 + 1 और 1 + 1 का स्क्वायर, 1 + 1⁴, 1 + 1⁴। भाई एक फंक्शन बन चुका है ना, जो कि x की फॉर्म में है, जिसमें x की वैल्यू कुछ भी पुट अप कर लो। 1 + 1 + 1, 1 डिवाइड बाई 1 + 1, 2 × 1 डिवाइड बाई 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 4 × 1 का क्यूब और 1 + 1⁴ लास्ट हो जाएगा 8 × 1⁻7 इंटू 1 + 1⁸. सॉल्व कर लो, काफी इजी है। 1 + 1 यानी कि 2, ये भी 1 2 हो जाएगा, वो भी 2 हो जाएगा और वो भी 2 हो जाएगा। और अंदर क्या बनेगा? 1/2, 2/2, फिर बनता है 4/2 और फिर लास्ट में बनता है 8/2। ठीक है साहब, तो ये हो जाता है 16 × 2 एलसीएम है, 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 8 15 डिवाइडेड बाय 2 एलसीएम है, 2 से 1 टाइम, 2 से 8 टाइम, 15 8 जा 120। आंसर चेक करना पीछे। Yes, sir. सही. सही है, नोट करो। फिर एक चीज यहाँ पे बताने वाली जो है इस क्वेश्चन को लेकर, नोट हो गया हो तो बता दीजिए। Yes, sir. देखो बेटा, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे, ये तो काफी बड़ा क्वेश्चन है, एक छोटा क्वेश्चन में ले लेता हूँ। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन लेके f'1 निकालो, f'2 निकालो, फॉर एग्जांपल आपके पास छोटा सा फंक्शन ले रहा हूँ, f(x) है 3x² + 2 और आपसे वैल्यू पूछी है f'1 की, मान लो। ठीक है, तो जो सही तरीका है वो तो ये है कि f(x) से f'(x) की वैल्यू निकालो, जो कि हो जाएगी 3x² का हो जाएगा 2 3 जा 6x और वो +0 यानी कि 6x, और फिर f'1 की वैल्यू निकाल लो। तो 6x में 1x की जगह 1 पुट अप करेंगे, आंसर है 6। तो ये तो सही तरीका है।
समझ में आई बात? गलती क्या करते हैं बच्चे जल्दीबाजी में, गलती क्या करते हैं? देखो, एफ एक्स से एफ डैश एक्स निकाला, और एफ डैश एक्स से फिर एफ डैश वन निकाला, ये रास्ता चुना हमने, और ये रास्ता ऑब्वियसली करेक्ट भी है। कई बच्चे क्या करते हैं, एफ एक्स से पहले एफ ऑफ वन निकालते हैं, और एफ ऑफ वन से फिर एफ डैश वन निकालने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब है कि पहले ही इस फंक्शन में एक्स की जगह वन पुटअप कर देते हैं, एफ वन निकाल लेते हैं, और फिर उसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। बच्चों, अगर डायरेक्ट ही मैंने एफ ऑफ वन निकाल लिया तो 3 × 1 का स्क्वायर +2, तो 3 + 2 5। आप 5 से कभी भी डेरिवेटिव 6 कैसे निकाल सकते हो? 5 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा भाई। पहले अगर आप वैल्यू पुटअप कर दोगे तो वो तो एक कांस्टेंट बन जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होगा, हमेशा ही आंसर 0 आएगा फिर इस हिसाब से। तो एफ डैश वन निकालो या 2 निकालो या 3 निकालो, क्योंकि कांस्टेंट ही बनेगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होगा, जबकि आंसर तो मेरा 6 आना चाहिए। तो पहले डेरिवेटिव निकालना है, बाद में वैल्यू पुटअप करनी है, कहने का मतलब ये। समझ आया? ये रास्ता चुनना है, एफ एक्स से एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स से एफ डैश वन, ना कि ये रास्ता चुनना है कि एफ एक्स से एफ ऑफ वन और एफ ऑफ वन से एफ डैश वन। ठीक है बच्चों, Yes, क्लियर है? sir. ठीक है तो सर कभी वो ऐसे कहे कि पहले f1 निकाल लो फिर उसका डेरिवेटिव करो, तो उसको कैसे ना, लिखेंगे? वो नहीं कहेगा ऐसे कहीं भी कि एफ वन निकाल लो। डेरिवेटिव हमेशा उस फंक्शन का डेरिवेटिव सबसे पहली बात एक फंक्शन का निकलता है, और एफ ऑफ वन जो है वो तो एक वैल्यू है, वैल्यू का डेरिवेटिव नहीं निकलता, एक फंक्शन का निकलता है, तो इसी का डेरिवेटिव निकल सकता है। ठीक है, क्लियर है? बोलो, तो क्लियर है? मतलब f1 का डेरिवेटिव होता ही नहीं है? नहीं, होने में तो पर सर होता है। होता। देखो, होने में तो क्यों नहीं होगा? एफ ऑफ वन, अगर मैं इसको लिख दूं, एफ ऑफ वन का डेरिवेटिव नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं y इक्वल्स टू 5, तो उसका डेरिवेटिव तो 0 होगा ही होगा, y डैश इक्वल्स टू 0, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। लेकिन एफ ऑफ वन फंक्शन की वैल्यू है एट द पॉइंट वन, एट द पॉइंट वन इसकी वैल्यू है। तो फंक्शन कैसे चल रहा था, मतलब एफ ऑफ एक्स क्या था ओरिजिनली, वो पता लगाना जरूरी है, उसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, वैल्यू को नहीं करेंगे। ठीक है, और y, देखो मेरी बात सुनो, एफ ऑफ वन इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू 5, दोनों बातों में फर्क है। ये तो फंक्शन ही y इक्वल्स टू 5 है, यानी कि फंक्शन कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, कांस्टेंट फंक्शन है y इक्वल्स टू 5। ठीक है ना? और एफ ऑफ वन इक्वल्स टू 5 का मतलब ये है कि फंक्शन कुछ भी हो सकता है, फंक्शन यूं भी हो सकता है, फंक्शन यूं भी हो सकता है, फंक्शन यूं भी हो सकता है, लेकिन वन वाले पॉइंट पे उसकी वैल्यू 5 है। यानी x जब 1 होता है तब y क्या होता है, 5 होता है। समझ आया क्या क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? Yes, sir. ठीक है भाई, एफ ऑफ वन इक्वल्स टू 5 में तो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, इवन फंक्शन ये भी हो सकता है। देखो, 1 पे 5 ही तो चाहिए, तो ये 1 पे 5 वैल्यू, ये पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट से पास होता हुआ कोई भी फंक्शन हो सकता है, ऐसे भी 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 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एफ ऑफ वन 5 तो, और y इक्वल्स टू 5 में फंक्शन ही 5 है, मतलब कॉन्स्टेंट फंक्शन है आंसर। ठीक है बेटा, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो क्योंकि ये एक फंक्शन है, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ये तो वैल्यू है। क्लियर? यस सर। ओके, तो अगले दो क्वेश्चंस चेक करो अगर आप होमवर्क कर सकते हो तो, ताकि अपन कल फिर आते ही नई चीज डिस्कस कर लेंगे, अगर कर पाते हो तो। देखो देखो 17 तो कर लेना प्लीज, थोड़ा सा ये मेहनत मजदूरी का काम है पर कर लेना। देखो क्या कह रहा है 17 में, एक फंक्शन गिवन है x² - 5x + 8, है ना, इंटू x³ + 7x + 9, इसका डिफरेंशिएट करना है, इस पूरी वैल्यू को, इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, लेकिन 3 तरीकों से करना है। पहला तरीका है यूजिंग प्रोडक्ट रूल, भाई u इंटू वी। देखो मैं लिखता हूँ, थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूँ। फंक्शन है, मान लो फंक्शन को मैंने y मान लिया, फंक्शन है x² - 5x + 8 मल्टीप्लाइड बाई, एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर है x³ + 7x + 9, ये दूसरा फैक्टर है। अब क्या है, पहला तरीका क्या है कि आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है। प्रोडक्ट रूल कैसे लगाओगे, इसको मान लोगे u, इसको मान लोगे v, फिर वही y डैश कैसे निकलेगा, y डैश विल बी u डैश v प्लस uv डैश। पहले u डैश मतलब इसका डेरिवेटिव, हो जाएगा 2x - 5 मल्टीप्लाइड बाई v एज इट इज x³ +
7x प्लस 9 प्लस और यू वी डैश, यू मतलब पहला वाला फंक्शन एज इट इज, और फिर सेकंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x प्लस 7, ठीक है ना। एक्स क्यूब का 3x, 7x का 7, 9 का तो 0 होता ही है। अब फिर आप इसको सॉल्व करोगे, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस दिस दिस, सिमिलरली यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसको सॉल्व करके एक पॉलिनोमियल, सिंगल पॉलिनोमियल फॉर्म में आंसर लेके आओगे। पहला तरीका ये है आपको करना है, जो है ना। सेकेंड तरीके में क्या कहा उसने कि आप क्या करो, एक्सपेंड कर दो प्रोडक्ट को और एक सिंगल पॉलिनोमियल बना दो और फिर डिफरेंशिएट करो, यानी कि इसको इसी फॉर्म में एक्सपेंड कर दो। अभी ये जिस फॉर्म में दिख रहा है अभी इसी फॉर्म में इसको एक्सपेंड कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, इसको इससे, फिर इससे ऐसे ऐसे, और सिंगल पॉलिनोमियल बना दो। अभी तो ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, इसके एक्सपेंडेड फॉर्म बना दो। सीखा होगा आपने बचपन में फैक्टराइज्ड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बना दो, जैसे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 5 हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर इंटू 7x हो जाएगा 7x क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू 9 हो जाएगा 9x स्क्वायर, फिर -5x इंटू दिस हो जाएगा -5x टू द पावर 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से एक सिंगल पॉलिनोमियल बना दो और फिर जैसे y डैश निकालोगे तो एक एक टर्म का निकाल लेना, जैसे x टू द पावर 5 का क्या हो जाएगा 5x टू द पावर 4, 7x क्यूब का क्या हो जाएगा 3 7 21x स्क्वायर, 9x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 18x, जो भी अलग अलग टर्म है उसका डेरिवेटिव निकाल लो। ठीक है, ये तो हो गया सेकंड तरीका। अब थर्ड तरीके में क्या कह रहा है वो, लॉग ले लो साहब, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से करो, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से करो बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से क्या होता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये log y, और ये प्रॉपर्टी से खुल के क्या बन जाएगा, log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट है तो log ऑफ एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो हो जाएगा 1/y इंटू वाई डैश, और ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, और नीचे वाले का भी डेरिवेटिव करोगे तो हो जाएगा 2x माइनस 5 प्लस, यहाँ पे नीचे वाले का पहले कर देता हूँ मैं, 3x स्क्वायर प्लस 7, और ये पूरी चीज़ नीचे आ जाएगी एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। और फिर अगली स्टेप में इस y को भी वहाँ लेके जाओगे, यानी ये पूरा फंक्शन भी वहाँ जाएगा। फिर इस पूरी चीज़ को वापस सॉल्व करना है, ठीक है ना, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस से, और फिर तीनों से जो आंसर आया उसको मैच करना है, तीनों से। डू दे ऑल गिव द सेम आंसर, इससे जो डेरिवेटिव मिला, इससे जो डेरिवेटिव मिला, इससे जो, तो हमेशा याद रखना डिफरेंशिएशन का आंसर सेम ही आना चाहिए, चाहे से किसी भी तरीके से चुनो। तो आपको ये थोड़ा मेहनत मजदूरी का काम दे दिया मैंने, इसको घर से करके आना, तीनों तरीके से आप ये डेरिवेटिव निकालना और चेक करना कि तीनों से सेम आंसर आता है या नहीं आता है। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर कल मुझे बताना कहाँ दिक्कत है। ठीक है बच्चों, एक 17 क्वेश्चन कर लेना होमवर्क, 18 को फिर कल देख लेना, ठीक है, हो जाएगा। सर एक क्वेरी थी, हाँ बताओ। मतलब इसमें नहीं है, बेसिक थी। अच्छा। कि सर अगर प्रोडक्ट रूल में 3 आ जाए तो हम्म। पहले 2 को करके फिर थर्ड को करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना? बेटा क्वेश्चन नंबर 18 वही तो है, कल देखेंगे ना, देखो यू वी डब्ल्यू, अभी आज टाइम नहीं बचा, नहीं तो आज ही देख लेते। देखो जो क्वेश्चन नंबर 18 में यही कह रहा है कि यू वी डब्ल्यू 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव ये आता है, ये आपको प्रूव करना है। ये भी दो तरीके से प्रूव करना है, एक तो आपको रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, क्योंकि 3 का है तो 2 बार रिपीट होगा, ये प्रोडक्ट रूल एक बार नहीं चलेगा, 2 बार चलेगा। और सेकंड क्या करना है आपको, लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन से करना है। लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन में आप पे छोड़ देता हूँ, रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल मैं करवा देता हूँ। तो रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल मतलब वही 2 बार आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है, या 3 फंक्शन है, 4 होते तो 3 बार भी लगाना पड़ता। तो देखो आप क्या कर सकते हो, इनमें से किसी भी 2 फंक्शन को एक सिंगल यूनिट मान सकते हो, जैसे u डॉट v को एक यूनिट मान लो और w को दूसरा यूनिट मान लो। तो वही जैसे अपन करते हैं, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, फिर दूसरे का वाले का डेरिवेटिव और पहला एज इट इज, और प्लस लगा देते हैं। तो इसको मैं एक बार, सबसे पहले मैं प्रोडक्ट रूल u डॉट v को मैं एक सिंगल यूनिट मान लेता हूँ, कैसे, डी बाई डी एक्स करना है मुझे, u डॉट v को मैं सिंगल यूनिट मान लेता हूँ, इंटू w को मैं एक दूसरी यूनिट मान लेता हूँ। तो देखो पहले वाले का डेरिवेटिव, पहले वाले का डेरिवेटिव का मतलब हो गया u डॉट v का डेरिवेटिव, डैश लगा देता हूँ मैं, प्लस, ओ सॉरी, इनटू दूसरा वाला फंक्शन एज इट इज लगा दिया मैंने, प्लस। अब क्या करना है, पहले वाले को एज इट इज लिखना है, यानी u डॉट v को एज इट इज लिखना है, और दूसरे वाले का डेरिवेटिव यानी w का डेरिवेटिव करना है। तो देखो यहाँ तक इस वाली टर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगेन अगेन u डॉट v का होल डैश है, तो यहाँ पे वापस प्रोडक्ट रूल खुलेगा,
भाई इसको वापस एक्सपेंड करोगे तो वापस प्रोडक्ट रूल दोबारा भी लग गया ना। तो u डॉट वी का होल डैश सब जानते ही हैं क्या होता है, u डैश वी प्लस u वी डैश, दो बार प्रोडक्ट रूल लगा, ये पूरी चीज हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय w, और यहाँ पे एज इट इज छोड़ दो u डॉट वी इंटू डब्ल्यू डैश। तो ये w दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी, तो यहाँ पे तीन टर्म्स बन जाती हैं। एक बन जाता है u डैश वी इंटू डब्ल्यू, प्लस दूसरा बन जाता है u वी डैश इंटू डब्ल्यू, और तीसरी टर्म तो बनी बनाई है ही u डॉट वी डॉट डब्ल्यू डैश। तो इसको जब आप अब डी बाई डी एक्स इस तरीके की फॉर्मेट में लिखोगे तो u डैश को लिख सकते हो डी यू बाई डी एक्स इंटू वी इंटू डब्ल्यू, प्लस u इंटू वी डैश को लिख सकते हो डी वी बाई डी एक्स इंटू डब्ल्यू, और u v w डैश को लिख सकते हो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू डैश को क्या लिख सकते हो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। यही प्रूव करना था आपको, RHS यही आ रहा है, प्रूव्ड। चेक कर सकते हो क्या है, पहले डी यू बाई डी एक्स, फिर v इंटू डब्ल्यू, फिर डी वी बाई डी एक्स यू इंटू डब्ल्यू, और फिर डी डब्ल्यू बाई डी एक्स यू इंटू वी। मतलब एक एक बार तीनों का होगा और बाकी वाले टर्म्स एज इट इज रहेंगे। एक बार u का करो, v और w एज इट इज छोड़ दो, फिर v का करो, u और w एज इट इज छोड़ दो, इसमें v और w एज इट इज छोड़ा, इसमें u और w, और फिर लास्ट वाले का कर दो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, और पहले और दूसरों को एक साथ एक एज इट इज छोड़ दो। तो इस तरीके से प्रोडक्ट रूल 3 में एक्सपेंड हो जाएगा। तो यहाँ तो ये तो तरीका है रिपीटेड एप्लीकेशन वाला, एक बार तो प्रोडक्ट रूल लगा इन दोनों में और एक बार लगा इन दोनों में, ठीक है ना। एक बार तो लगा इन दोनों में तो यहाँ से ये दो टर्म्स बनी, एक बार लगा इन दोनों में तो यहाँ से ये दो टर्म्स बनी, ठीक है, समझ आया। ये तो है रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल। कौन सा तरीका किया मैंने, ये रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल। बोलो कनिष्का, समझ आया। यस सर। ठीक है, अब लॉग सेकंड आपको लॉग से भी करना है। लॉग में आप क्या कर लोगे, यू वी डब्ल्यू का लॉगरिथम ले लोगे, तो उसमें क्या होगा देखो, यू वी डब्ल्यू, मान लो यू वी डब्ल्यू को मैं क्या माना है उन्होंने, डी बाई, अच्छा कुछ माना नहीं है तो एक बार के लिए इसको वाई मान लो, क्योंकि लॉगरिथम में कुछ मानना पड़ता है इसको। वाई को ले लो यू वी डब्ल्यू, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा लॉग वाई, और वहाँ पे ये एक्सपेंड हो जाएगा लॉग यू प्लस लॉग वी प्लस लॉग डब्ल्यू। यहाँ से करोगे डिफरेंशिएट तो लॉग वाई का डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई इंटू वाई डैश लिख देता हूँ शॉर्ट में, लॉग यू का हो जाएगा 1 बाई यू इंटू यू का भी होगा यू डैश, लॉग वी का हो जाएगा 1 बाई वी इंटू वी का हो जाएगा वी डैश, और 1 बाई डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू का हो जाएगा डब्ल्यू डैश। तो यहाँ से वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी, वाई उधर जाएगा, वाई मल्टीप्लाइड बाय यू डैश अपॉन यू प्लस वी डैश अपॉन वी प्लस डब्ल्यू डैश अपॉन डब्ल्यू। वाई को डी सब्सटीट्यूट करो, वाई क्या था यू वी डब्ल्यू, ठीक है, और यहाँ पे एलसीएम ले लो यू वी डब्ल्यू, तो यू वी डब्ल्यू जैसे आप एलसीएम लोगे देखो, तो ये u से u तो कट गया, यानी वी डब्ल्यू इंटू दिस, और वी डब्ल्यू इंटू दिस क्या हो जाएगा यू डैश वी डब्ल्यू, प्लस सेकेंड वाली टर्म में v से v कट जाएगा, तो यू डब्ल्यू इंटू दिस, सो इट विल बी समवॉट लाइक u इंटू वी डैश इंटू डब्ल्यू, लास्ट में w कट जाएगा तो ये हो जाएगा यू वी एज इट इज, और w तो कट गया तो w डैश, यहाँ पे ये यू वी डब्ल्यू फिर कट गए, तो y डैश की वैल्यू हो जाएगी जो ऊपर आ रही है सेम, u डैश वी डब्ल्यू प्लस यू वी डैश डब्ल्यू प्लस यू वी डब्ल्यू डैश। फिर इसको खोल के लिख सकते हो हम, ये वाई डैश की वैल्यू है ना, तो यू डैश को क्या लिख सकते हो डी यू बाई डी एक्स इंटू वी इंटू डब्ल्यू, यू इंटू वी डैश को लिख सकते हो डी वी बाई डी एक्स इंटू डब्ल्यू, प्लस यू वी डब्ल्यू डैश को लिख सकते हो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। तो ये आपका दूसरी तरीके से भी प्रूव्ड हो गया, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से भी, चाहे से रिपीटेड एप्लीकेशन से करो चाहे से इससे करो, कैसे भी आप आंसर ला सकते हो, दोनों से सेम आंसर आ रहा है। चलो तो ये लास्ट क्वेश्चन भी आपका फाइनली हो गया, चलो मुद्दा ही खत्म हुआ, तो कल अपन सीधा नया टॉपिक शुरू कर पाएंगे पैरामेट्रिक फॉर्म्स में, ठीक है, क्लियर है। और आपकी वो क्वेरी भी क्लियर है कि तीन, दो से ज्यादा हो तो दो बार लगता है, बिल्कुल लगता है, अगर 4 फंक्शंस हो तो 3 बार लगेगा, ठीक है। मान लो 4 फंक्शंस हैं u v w और p, और मान लो पहले इन दोनों में लगाओ, फिर इन दोनों में लगाओ, फिर इसका जो आंसर आएगा इसका जो आंसर आएगा उन दोनों में वापस लगाओ, 3 बार लग जाएगा, ठीक है, ठीक है कनिष्का। यस सर। चलिए तो फाइनली आपका ये एक्सरसाइज हो चुकी है, एक ही क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है, ये लास्ट वाला भी करवा दिया है,
तो जो लीव होने के बाद वापस नहीं ज्वाइन हो पाए, प्लीज उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा देना कि 18th वाला क्वेश्चन वीडियो में से देख लें, इजी है, समझ में आ जाएगा। और 17th वाला क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है। इसमें कोई डाउट हो तो कल बताना, और नहीं है डाउट तो फिर हम आते ही ये वाली चीज शुरू कर देंगे, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स। आज के लिए काफी है, यू कैन लीव नाउ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। कीप लर्निंग, बाय बाय, कीप योरसेल्फ फिट एंड हेल्दी। क्लास 9th आप लीव करके फिर से ज्वाइन करिए जल्दी से।